बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले से लेकर के बिहार सभा चुनाव खत्म होने के बाद तक एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन घटक दलों में सबसे ज़्यादा अगर समाचार माध्यम में किसी ने स्थान बनाया है तो वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। अपने विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आए दिन समाचार की सुर्खी बनती रही है। ताजा मामला भी इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दरअसल ताजा मामला जो है वो दो तस्वीरों के कारण जुड़ा हुआ है और वो दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये दोनों तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ कहानी कह रही है। इनमें एक तस्वीर वो है जो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी की तरफ से आयोजित मिलन समारोह की है और दूसरी वह तस्वीर है जो उसी दिन की है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के तमाम विधायक एक साथ बैठे हुए हैं। दरअसल पूरी कहानी यूं है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। मिलन समारोह में कई दूसरे दलों के बड़े चेहरों को तोड़ करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल कराया गया। बताया यहां तक जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को भी निर्देश दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि अब इसी को लेकर के सवाल उठ खड़ा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा का इस मामले पर अलग तर्क है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। हाँ, ये सही है कि दिल्ली में एक समारोह का आयोजन हुआ, मिलन समारोह का, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अगुवाई में दूसरे दलों से आए कई महत्वपूर्ण नेताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन किया। हम तमाम लोग पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। ये सवाल अजब है कि उसमें कोई विधायक मौजूद नहीं थे, तो कहा जा रहा है। चूँकि ये कार्यक्रम पटना में आयोजित नहीं था, पटना में हुआ होता तो न सिर्फ विधायक बल्कि हमारे पार्टी के मंत्री भी उसमें मौजूद नहीं थे। सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम में अपने पहले से जो उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम पे व्यस्त थे, इसलिए बहुत सारे लोगों की, न सिर्फ पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की भी उसमें मौजूदगी नहीं थी, लेकिन कई नेता उसमें हमारे मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये मिलन समारोह हुआ और कई महत्वपूर्ण नेता है। इसलिए इसे किसी दूसरे राजनीतिक चश्मे से देखना सही नहीं है कि ऐसे इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालना सही नहीं है कि कोई विधायक उसमें मौजूद नहीं था। और सिर्फ विधायक पे ही क्यों बात है, पार्टी सिर्फ हमारी, ठीक है पार्टी में हमारे 4 विधायक है, लेकिन पार्टी सिर्फ विधायकों से नहीं, पूरी पार्टी और भी हमारे मंत्री भी मौजूद नहीं थे। तो सवाल सिर्फ विधायकों को लेकर जो इन दिनों उठाया जा रहा है, मीडिया का एक वर्ग जो उठा रहा है, वो सही नहीं है, वो सिर्फ कोरी बकवास और कोरी अफवाह है। इसमें क्योंकि विधायकों की अपने अपने क्षेत्र में उनकी मौजूदगी भी ऐसे समय में ज़रूरी होती है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसे वो हल करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, इसलिए वहाँ उनकी मौजूदगी नहीं हुई। इसका कोई दूसरा राजनीतिक मतलब निकालना या दूसरा राजनीतिक मतलब निकालना सही नहीं है। तो आपने उन्हीं के शब्दों में सुना कि विधायकों के नहीं जाने पर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र कुमार की माने तो कहानी कुछ और है। धीरेन्द्र कुमार बिंदु के हिसाब से इस पूरी कहानी को बताते हैं, आप उनके भी विचारों को सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल उपेंद्र कुशवाहा ने मिलन समारोह का आयोजन किया और जो जानकारी है वो कि सभी विधायकों को वहाँ उपस्थित रहने के लिए कहा गया, ठीक है, कोई विधायक नहीं है। और जो जानकारी ये भी आई है लेकिन विधायकों का ये कहना है कि एक आवन उन्होंने लिया कि विधानसभा की विभिन्न समितियों को मतलब पहले में तो उसमें सवाल ये है कि मीटिंग को चाहते की जा सकती
क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ तो सही नहीं चल रहा है। एक आध विधायक खुल के भी पार्टी के नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, बोले हैं। सांगठनिक स्तर पर पार्टी के कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। दरअसल जो पार्टी के अंदर उथल पुथल चल रही है, विधायकों के अंदर जो असंतोष है, और दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र जी के सुपुत्र हैं, उनको मंत्री बनाने के बाद पार्टी से लेकर संगठन के अंदर जो असंतोष है और कुछ एक लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसी से ध्यान भटकाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। AK वाजपेयी का आना बड़ी घटना है, लेकिन इतनी भी बड़ी घटना नहीं है। लेकिन चूंकि इनके पार्टी से लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं और जाने की संख्या ज्यादा है, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को ये बताने के लिए, अपनी पार्टी से लेकर तमाम लोगों के बीच में ये मैसेज देने के लिए कि मेरी पार्टी में जा नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे सत्ताधारी दल से निकलकर मेरी पार्टी में आ रहे हैं, चूंकि उनको भविष्य मेरी पार्टी में दिख रहा है। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, जिनको पिछले विधानसभा चुनाव में 6 में 4 सीट जीतने में कामयाब रहे और 1.06% इनको वोट मिला है, ये अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिसके अपनाने के बाद ये मैसेज जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव जीतने, सरकार में शामिल होने के बाद डे बाय डे इंप्रूव कर रही है, समृद्ध हो रही है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी में एक पॉजिटिव वाइब्स जरूर था, लेकिन मंत्रिमंडल में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र को नामित किया, अपने पुत्र को बिठाया है, उसके बाद से पार्टी में असंतोष का माहौल है। विधायक भी खुलकर बोल रहे हैं, संगठन के लोग भी जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जाने की खबर को डिफ्यूज करने के लिहाज से एक आने की खबर बनवाने की कोशिश की, जिसमें उनके अपने दल के विधायक वहां पर नहीं पहुंचे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो समितियों की बैठक चल रही थी तो मिलन समारोह शाम में रखा जा सकता था, मिलन समारोह एक दिन आगे या पीछे रखा जा सकता था। जो विधायक नहीं पहुंचे, 4 में तो एक उनकी पत्नी है, इसलिए उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। बाकी जो 3 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, वो क्लियर कट अपने नेता को मैसेज दे रहे हैं कि आपके स्टेप से, आपके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से हम लोग सहमत नहीं है। यही सहमति और असहमति के बीच की जो खाई है, उसको पाटने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीतिक रिलेवेंसी को बनाए रखने के लिए, अपने पॉलिटिकल जलवा को बरकरार रखने के लिए एक कोशिश की AK वाजपेयी को, जो कि अपने ही घटक दल के नेता, घटक दल को तोड़ के लाए हैं, जैसे NDA के ही दूसरी पार्टी के एक बड़े नेता को तोड़कर लाए हैं। मैसेज वो अपनी दल के लोगों को देना चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा का जलवा बरकरार है, लेकिन विधायकों ने न जाकर उनको, इस कार्यक्रम में न जाकर उनको एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे पार्टी के विधायक और संगठन के दूसरे बड़े नेता अपना इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से धीरेन्द्र कुमार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में क्या चल रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है, ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। टाइमिंग पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, अगर विधानसभा समितियों की मीटिंग के आगे या पीछे भी किया जा सकता था, क्योंकि इन विधायकों का कहना है कि वो इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि वो बिहार विधानसभा की विभिन्न समितियों के मेंबर हैं और समितियों की बैठक में मेंबर का उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। उनके तर्क के अनुरूप ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मीटिंग इतनी अहम थी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रोग्राम को आगे या पीछे किया जा सकता है। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगातार चर्चा में बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ न कुछ ऐसे पोस्ट कर देते हैं जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है। अब देखना ये है कि अभी जो नए ताजा हालात पैदा हुए हैं, इसका पटाक्षेप कैसे होता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।